मन को सहज करते प्रसन्नता का भाव रखते लंबी गहरी श्वास फेफड़ों में भरेंगे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए ओमकार का 3 बार नाद करते हुए प्रारंभ करेंगे हम अपने इस चिकित्सा यज्ञ को। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अथ आचमनम्। तो आइए हम प्रसन्नता का भाव रखते हुए और मन को सहज करते हुए हम ऐसा भाव बनाते कि हे प्रभु ये अमृतुल्य जल हमें आंतरिक दुखों से बचाए। आंतरिक दुख माने शारीरिक कष्ट से। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। पुनः जल लेकर अब भाव अपने हाथ को हम धुल लेते हैं। अब हम अपनी बाईं हथेली में जल लेंगे और दाहिने हाथ की 2 उंगलियों से जल को स्पर्श करके वाइंद्रियों का शोधन करेंगे। ओम वांगमा अस्तु। हमारा मुख स्वस्थ रहे 100 वर्ष तक। ओम नशोर में प्राणो अस्तु। नासिका से श्वास प्रश्वास की क्रिया सुचारू रूप से चलती रहे। ओम अक्षरोर में चक्षुरस्तु। आंखों में देखने की शक्ति बनी रहे। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। कान में सुनने की शक्ति बनी रहे। ओम बाहुवोर में बलमस्तु। भुजाओं में बल हो। ओम ऊर्वोर में ओजो अस्तु। जंघाओं में ओज हो। ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। ये अमृतुल्य जल हमारे सारे अंगों को, लिवर, किडनी, स्प्लीन, एक्सटर्नल और इंटरनल, इन सभी अंगों को 100 वर्ष तक स्वस्थ किया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अथ दीप प्रज्वलनम्। ओम भूर्भुवः स्वः। तो हम कपूर लेंगे, 1 या 2 कपूर या 3 कपूर ले सकते हैं और इस प्रकार से हम ले करके हमने प्रज्वलित किया। ओम भूर्भुवः स्वः देवो भौम्ना पृथ्वी वरेण्या तस्या आस्ते पृथ्वी देव यजने पृष्ठे अग्नि मन्नाद्याया दधे। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजाग्रहितुमिष्टा पूर्ते संसृते तामयञ्च अस्मिन् सदस्ते अद्योत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत्। अब हम घी की 5 आहुति करते हैं ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित। ओम महात्मा जात वेदस्तेने देशवर्धस्व चेत वर्धय आसमान प्रजापति ब्रह्मच से नान्यतेन समेध्या स्वाहा। इदमग्ने जात वेदिसे इदन्नमम। ओम महात्मा जात वेदस्तेने देशवर्धस्व चेत वर्धय आसमान प्रजापति ब्रह्मच से नान्यतेन समेध्या स्वाहा। इदमग्ने जात वेदिसे इदन्नमम। ओम महात्मा जात वेदस्तेने देशवर्धस्व चेत वर्धय आसमान प्रजापति ब्रह्मच से नान्यतेन समेध्या स्वाहा। इदमग्ने जात वेदिसे इदन्नमम। ओम महात्मा जात वेदस्तेने देशवर्धस्व चेत वर्धय
चेद्वर्दै च आस्मान् प्रजापस्वे ब्रह्मोर्चसे नान्नात्येन समेध्य स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे इदन्न मम ओम अन्तिमात्मा जातवेदस्तेन दस्वर्धस्य चेद्वर्दै च आस्मान् प्रजापस्वे ब्रह्मोर्चसे नान्नात्येन समेध्य स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे इदन्न मम। इस तरह से हमने घी की 5 आहुतियां की और अब आप देख रहे हैं कि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो रही है। अब हम करते हैं जल प्रोक्षण। तो सबसे पहले हम पूर्व दिशा में, यज्ञ वेदी के पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर, ओम अदितेनुमन्यस्व। अब हम यज्ञ वेदी के पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर, ओम अनुमतेनुमन्यस्व। अब हम उत्तर दिशा में यज्ञ वेदी के हम पश्चिम से पूर्व की ओर, ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब हम चौथे मंत्र से यज्ञ वेदी के चारों ओर जल प्रोक्षण करेंगे। ओम देव सविता प्रसुभयज्ञं प्रसुभयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। हम ईशान कोण से लेकर के और फिर अलग अलग दिशाओं में यानी चारों दिशाओं की ओर ले जाते हुए हम जल प्रोक्षण करते हैं। अब हम घी की 4 आहुति करते हैं अलग अलग देवताओं का आवाहन करते हुए। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम। अब हम घी और जड़ी बूटियों की आहुति करेंगे एक साथ। अब कई बार मन में आता है कि हम अकेले हैं, घी और जड़ी बूटियां कैसे अर्पित करें। 2 लोग हैं तो एक लोग तो घी और एक लोग जड़ी बूटियां अर्पित कर सकते हैं, बट अकेले ही हैं तो हम पहले घी की आहुति करेंगे और स्वाहा बोल करके हम प्रसन्नता का भाव रखते हैं। मंत्र है तो मंत्र, नहीं है तो ओम स्वाहा भी बोल सकते हैं, बट हमारे साथ हैं तो आप घी और जड़ी बूटियों की आहुति करें। हमें देख करके पहले घी की आहुति करेंगे फिर जड़ी बूटियों। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सुसूर्देवेन सवित्रा सजोरसेन्द्रवत्या जुषाणा सूर्यो वेतु स्वाहा। यदि हमारे पास समय अगर दोनों मीटिंग हवन करने का मिल जाए, यह सुबह सूर्योदय के समय और शाम को सूर्यास्त के समय, ये दोनों काल हवन करने के लिए सबसे उत्तम बताए गए हैं। बल्कि यदि हमारे पास समय कम है, हम सुबह शाम में केवल एक ही बार कर पाते हैं हवन, तो हम सुबह शाम की आहुतियां एक साथ भी कर सकते हैं। आइए हम करते हैं सायंकालीन आहुतियां। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। अब हम उभयकालीन आहुतियां करेंगे सुबह और शाम की एक साथ। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भूर्वाय व्यापानाय स्वाहा।
इदं वायव्यपानाय इदं नमः। ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः। ॐ भूर्भुवस्सुरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः। ॐ आपो ज्योतिरसमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुरो स्वाहा। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरस्य उपासते तयामा मध्यमे दयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यत् भद्रं तन्न आशुभ स्वाहा। ॐ अग्नेन सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वैवनानि विद्वान् योऽद्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम स्वाहा। इस प्रकार से यहाँ से हमने अपनी आहुतियों को पूर्ण कर लिया। यदि हम चाहें तो थोड़ा मिष्ट अर्पित करते हुए और फिर हम 3 बार में ओम सर्वम वै पूर्णगुम स्वाहा करके पूर्ण आहुति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम मिष्ट को समर्पित करते हुए हम पूर्ण आहुति की ओर चलेंगे। तो यदि आपके पास मिष्ट हो उपलब्ध, यानी गुड़ हो या कोई भी ड्राई फ्रूट में किशमिश बादाम आदि हो, तो आप समर्पित कर सकते हैं। और नहीं है तो कोई बात नहीं, केवल घी की आहुति करके और फिर आप सर्वम वै पूर्णगुम करके 3 बार करके पूर्ण आहुति भी कर सकते हैं। तो आइए हम समापन की ओर चलते हैं। और हमारे पास जैसे कि अभी मिष्ट के रूप में गुड़ है, तो इसको हमने ऐसे समर्पित किया और इसमें हम थोड़ा सा घी ले लेंगे और घी लेकर के हम अब मिष्ट अर्पित करते हैं। मिष्ट इसलिए अर्पित करते हैं ताकि हमसे मंत्र बोलने में कोई त्रुटि हुई या आहुति कम डाली या ज्यादा डाली या जाने अनजाने हमसे जो भी गलतियां हो जिसके कारण हमें दुख प्राप्त हुआ, उसके लिए हम क्षमा करें। ऐसा क्षमा याचना के लिए हमें ऐसा भाव बनाते हुए हम प्रसन्नता पूर्वक मंत्रोच्चारण के बाद स्वाहा बोल करके समर्पित करते हैं घी और साथ में मिष्ट। ओम यदस्य कर्मणोत्तरेरिचं यद्वानिमिहाकरम् अग्निष्टत्सृष्टिकृत विद्यात् सर्वं सृष्टं सुतं करोतु मे। अग्नये सृष्टिकृते सोतु ते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दिते सर्वान्नः कामान् समर्दय स्वाहा। इदमग्नये सृष्टिकृते इदं नमः। अब एक आहुति हम केवल घी की करते हैं प्रजापति भगवान जी के लिए, मौन आहुति। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। अब हम थोड़ा थोड़ा करके 3 बार में पूर्णाहुति करेंगे। ओम सर्वं वै पूर्णगुम स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगुम स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगुम स्वाहा। इस प्रकार से हमने अपना यजन पूर्ण किया।